आज हम वर्ड प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा एक क्वेश्चन रिमेनिंग बचा हुआ है और उसके बाद हम सीखेंगे सिंप्लीफाई। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम ग्रेड 7 की जो मैथ्स है नई गणित प्रकाश न्यू बुक जो आई है एनसीईआरटी की, उसमें हम चैप्टर 4 को कंटिन्यू चला रहे हैं अभी, और उसमें पेज नंबर 102 को अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अपने बुक को ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये जो 6 देख रहे हैं, लोकल ट्रेन यहाँ पर वहाँ पर वाला क्वेश्चन, इसको ओपन कर लीजिए और पेन पेपर के साथ हो जाइए रेडी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए पहले क्वेश्चन, एक लास्ट जो वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास बच गया उसको देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले। अ लोकल ट्रेन फ्रॉम यहाँ पर टू वहाँ पर, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो एक रफ डायग्राम बनाना चाहिए ताकि आपको इसको करने में आसानी हो। स्टॉप एट द 3 स्टेशन, ठीक है, हमें यहाँ पर से वहाँ पर जाना है और बीच में हमें 3 स्टेशंस और आती है, ठीक है, एट अ इक्वल डिस्टेंस, तीनों के डिस्टेंस इक्वल है। द टाइम टेकन, इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि पहला स्टेशन पहुँचने में 2 मिनट लगते हैं तो दूसरा स्टेशन पहुँचने में भी 2 मिनट और लगेंगे, तीसरा स्टेशन पहुँचने में 2 मिनट और लगेंगे। मतलब इस तरीके से 6 मिनट हमें लगते हैं यहाँ पर से वहाँ पर। इस तरीके से क्वेश्चन को समझिए। इसके बाद है द टाइम टेकन इन मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेशन टू द नेक्स्ट स्टेशन इज़ द सेम एंड इज डिनोटेड बाई टी। जो टाइम लग रहा है उसको टी से डिनोट किया गया है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचने में जो टाइम लग रहा है उसको हम टी से डिनोट करते हैं। पूरे टोटल टाइम नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, वो आपको निकालना पड़ेगा। द ट्रेन स्टॉप फॉर 2 मिनट्स एट ईच ऑफ द 3 स्टेशन। और जो ट्रेन है वो 2-2 मिनट के लिए हर स्टेशन पर रुकती है, तो वही तो टाइम काउंट होगा ना। जो 2 मिनट रुकी वो टाइम भी काउंट होगा, और जो पहुंचने में टी लग रहा है टाइम, वो भी एक्स्ट्रा टाइम है, वो भी काउंट होगा। तभी तो जाके टोटल टाइम निकल पाएगा ना हमारा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। इसमें और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। ए में है इफ़ टी इक्वल टू 4, टी का वैल्यू हमें दे दिया गया है। तो व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम यहाँ पर टू वहाँ पर। तो पहले फर्स्ट का ही सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद हम बी पार्ट को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पास एक रफ डायग्राम है जो कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं थोड़ा सा ब्रश लेके समझाती हूँ आपको। ये आपको, आप यहाँ से चलना शुरू किए हो, आपको पहुँचना है यहाँ पे। बीच में आपको 3 स्टेशन है, स्टेशन 1, स्टेशन 2 एंड स्टेशन 3, ठीक है। हर स्टेशन पे जो टाइम लग रहा है आपके पास, कितना टाइम लग रहा है, टी, ठीक है। एक से दूसरे स्टेशन पहुँचने में टी टाइम लग रहा है आपको, यानी 4t है आपके पास। और हर स्टेशन पे आप 2 मिनट के लिए रुक भी रहे हो। ट्रेन रुकेगी तभी तो लोग चढ़ेंगे ना, ट्रेन चलती ही रहेगी तो लोग चढ़ेंगे कैसे। तो ट्रेन को रुकना पड़ता है। तो हर स्टेशन पे स्टॉपेज है 2 मिनट का। कितने का, हर स्टेशन पे स्टॉप है 2 मिनट का, ये आप समझ गए। यानी वो 40 अलग से हो गया, और जो जो 2 मिनट लगा है आपका हर स्टेशन पे, वो अलग हो गया। तो चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं। आप रफ डायग्राम समझ गए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देयर आर 4 सेगमेंट ऑफ द ट्रेवल। अभी आपने देखा टी का 4 सेगमेंट निकाला हमने, 4t हमारे पास आया था। ट्रेन स्टॉप 2 मिनट एट ईच स्टेशन, स्टेशन 1, 2 एंड 3 पे। तो हमारा टाइम टेकन ट्रेवल कितने का हो गया, टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम द 1 स्टेशन टू द नेक्स्ट स्टेशन, ये हमारा टी था, ठीक है। एक सेकेंड इसको ऊपर करूँ, हाँ ठीक है। अब देखिए टोटल टाइम कितना हमारे पास हुआ, 4 × 4। पहले हम सिंपल एक्सप्रेशन निकालते हैं, फिर हम टी का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हमारा जो निकला टाइम, अगर हम निकालते हैं तो पहले क्या निकलेगा हमारे पास, 4t, 4 स्टेशन पे पहुंचने के लिए टी यानी 4 बार, ठीक है, 4t, और प्लस 3 स्टेशन पे 2-2 मिनट के लिए ट्रेन क्या हो गई है, 2-2 मिनट के लिए रुकी है 3 स्टेशन पे। नहीं डायग्राम समझे तो मैं एक बार आपको डायग्राम और दिखा देती हूँ ऊपर करके। ये देखिए, यही इसका टोटल निकलेगा। ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि टी कहाँ से आ गया 4। यहाँ से यहाँ पहुँचा तो एक टी, यहाँ से यहाँ पहुँचा तो दूसरा टी, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा तो तीसरा टी, और फिर यहाँ से यहाँ जब हम डेस्टिनेशन पर पहुँच गए तो एक टी हमारे पास और आ गया। तो हमारे पास टोटल कितने टी हो गए, 4t। तो इसमें हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 4t, ओके, प्लस, और आपका क्या है, रुक भी रही है तीनों स्टेशन पे कितने देर के लिए, 3 स्टेशन है, और कितने मिनट के लिए रुकी है, 2-2 मिनट के लिए। तो ये बना हमारा एक्सप्रेशन। जबकि आपको गिवन है कि टी का वैल्यू आपको 4 पुट करना है, तो जहाँ पर ये टी है वहाँ पर आप वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 4, ठीक है। तो चलिए अब हम वैल्यू पुट करके देखते हैं अपने एक्सप्रेशन में। ये रहा 4 × 4 प्लस 3 × 2, तो 4 × 4 16, और 3 × 2 6, यानी टोटल टाइम को जो हमने ऐड किया तो 22 मिनट्स टोटल टाइम कंज्यूम हो रहा है वहाँ से यहाँ पर से वहाँ पर पहुँचने में।
कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? चलिए अब बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम यहाँपुर टू वहाँपुर, ड्रॉ अ रफ डायग्राम टू, ठीक है, विजुअलाइजेशन टू सिचुएशंस। देखिए एक्सप्रेशन तो हम पहले ही बना चुके हैं जैसा कि आपको दिखाया गया था अभी, फिर भी चलिए अगर क्वेश्चन अलग से कह रहा है कि बना के दिखाइए तो हम अलग से दिखा देते हैं। टाइम टेकन टू ट्रेवल वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन टी, ठीक है। तो हमारे पास 4 सेगमेंट का स्टेशन था, जैसे कि आपने अभी पिक्चर में मैंने 40 समझाया, और हमारे पास 3 स्टॉप थे जो कि 2-2 मिनट के थे। तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन गया? 40 + 3 × 2। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 40 + 6। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। फ़ोन इधर से उधर हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर होगा तो मुझे कमेंट में बताइए आप, अगर आप देख रहे हैं तो। अब ठीक है, चलिए तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया? 40 + 6। ये हमारा है एक्सप्रेशन, आप यहाँ से चेक कर लीजिए। ये आपका निकला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 40 + 6 मिनट्स। और यूनिट का खास ध्यान रखिए, यूनिट कम नहीं लिखने से नंबर कटते हैं पेपर में, और आपको लाने हैं पूरे के पूरे नंबर। तो चलिए एक क्वेश्चन जो हमारा लेफ्ट था उसको हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करते हैं आपके लिए, उसको मैंने कर लिया है, वर्ड प्रॉब्लम हमारा क्लियर हो गया है। अब आपको भी इसकी प्रैक्टिस लगा के अच्छे से इसको क्लियर करना है। आज हम देखेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई में देखते हैं। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हमारे पास आप देख पा रहे हैं, एफ तक क्वेश्चन है, करते हैं फटाफट सॉल्यूशन। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन से ही चलते हैं, डायरेक्ट समझा देती हूँ आपको कैसे करना है। अगर आपको लाइक टर्म याद है तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, फटाफट हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। 3a + 9b - 6, फिर है 8a - 4b - 7a + 16। तो इसमें आपको लाइक टर्म को एक साथ कर देना है। जैसे कि आपका लाइक टर्म ए वाला एक साथ लिखिए, बी वाले टर्म को एक साथ लिखिए, जिसमें ना ए है ना बी है, यानी सिर्फ नंबर, उसको अलग कर लीजिए। तो चलिए करते हैं। तो जो, और साइन का ध्यान रखिएगा, साइन को हटाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 3a है तो 3a लिख लिया। 8a के पहले प्लस का साइन है तो हम भी लिखेंगे 8a प्लस में, और 7a के पहले माइनस का साइन है तो माइनस का भी साइन लिखेंगे, साइन नहीं छोड़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब ए वाला सारा हमने लिख लिया, एक जगह कर लिया। अब हम बी वाले को देखेंगे। 9b को लिख लीजिए, यह है 9b आपका, और बी वाला हाँ -4b लिख लीजिए। अब आपका बी पार्ट भी खत्म हो गया। अब बिना नंबर वाला जिसमें सिर्फ नंबर है वो लिख लीजिए, -6 और +16। अब इसको कर दीजिए सॉल्व। सॉल्व कैसे होगा? ए वाले का जो भी प्लस और माइनस है वो ए वाले के साथ ही होगा, यानी लाइक टर्म के साथ ही एडिशन होंगे और उसी के साथ सब्ट्रैक्शन होंगे। अगर नहीं है कुछ भी, अगर सिर्फ लाइक टर्म है और सिर्फ नंबर है तो वो उतना ही आंसर हो जाएगा, उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि समझते हैं यहाँ पे, ये देखिए इसको कैसे सोल्यूशन, ये दोनों प्लस में है तो 8 और 3 कितना हो गया? 11 है और -7 है, ठीक है। फिर 9b में से 4b निकालेंगे तो कितना बचेगा? 5b। -6 में से +16 निकालेंगे तो बचेगा +10, ठीक है। अब 11a में से 7a निकालिए तो कितना बचेगा आपके पास? 4a। b में आपको 5b बचा हुआ है और नंबर आपका 10 बचा हुआ है। अब सारे नंबर अनलाइक हैं, ए वाला अलग है, बी वाला अलग है, सी बिना नंबर वाला अलग है, बिना नंबर बोलती हूँ मैं, बिना अल्फ़ाबेट वाला अलग नंबर है। तो उसको बस हम सबको अलग ही रहने देंगे, क्योंकि ए बी के साथ ऐड नहीं होगा और बी नंबर के साथ ऐड नहीं होगा। अब यही इसका जो लास्ट में कंक्लूजन जो बचा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 1-2 बार प्रैक्टिस लगाएंगे तो ये इजीली आपसे होने लगेगा। अभी देख के थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा देख के घबराहट होती होगी बच्चों को, पर ऐसा कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन बी को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम ख़त्म करते हैं। ब्रैकेट को हटाइए सबसे पहले। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9a, 99 लग रहा है, 9a, और ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिखेंगे, और 3 में फिर 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 9b। ये तो आपको पता होगा, मुझे बताने की तो ज़रूरत है नहीं। क्या कि अगर ब्रैकेट में अंदर 2 या 3 जितने भी टर्म हैं, बाहर वाले टर्म सबके साथ मल्टीप्लाई होंगे, यानी ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए के साथ मल्टीप्लाई करके आप ब्रैकेट हटा दें, बच्चे गलती करते हैं और नंबर भी यहीं पे उनके कट होते हैं, इसका खास ख्याल रखें। तो चलिए मल्टीप्लाई करके आया 9a और -9b। अब जो नंबर हमारे पास बचे हुए हैं सबको लिख लीजिए, -8a,
-4b और -16। अब देखिए ये पहले वाले क्वेश्चन के रूप में आ गया है, तो हम लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं। 9a और 8a दोनों एक जैसा है, लाइक टर्म है तो एक साथ लिख लिया। 9b और 4b, ठीक है, ये एक जैसे टर्म है। 16 अलग है, कांस्टेंट है तो उसको अलग रहने दीजिए। अब 9a में से 8a गया तो a बचेगा। 1a नहीं लिखा जाता है, ठीक है, 1 हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, लेकिन 1 होता है वहाँ पे, तो हम 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ वहाँ पर हम a लिखते हैं। तो a हो गया। और -9b और माइनस, दोनों में माइनस का साइन है, काम एडिशन का होगा, साइन माइनस का होगा। ये हो गया -9 और 4 13b और ये -16। अब देखिए तीनों अनलाइक टर्म बचा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। चलिए सी में समझते हैं क्या करना है। देखिए इसमें भी ब्रैकेट दिख रहा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करिए। इस 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करिए और इसको भी मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x और 2 3 जा 6। ब्रैकेट हट गया, कन्फ्यूजन खत्म। अब जो नंबर हमारे पास बचे हुए हैं उसको भी नीचे लिख लेते हैं, 8x + 12। अब x वाले को x के साथ और बिना x वाले को उसके साथ करिए। तो देखिए 4x और 8x को हमने एक साथ कर लिया है, और नंबर जो हमारे पास है -6 और +12 उसको हमने एक साथ कर लिया है। अब इनका वर्किंग करते हैं। 8x और 4x मिलके कितना बन गया, 12x, और 12 में से -6 निकाला तो बचा 6, यानी कि हमारा आंसर आ गया 12x + 6। कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नहीं भी है तो लिख सकते हैं कि नो डाउट। क्लियर? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। ठीक है, अब देखिए आप देख पा रहे हैं हर क्वेश्चन में ब्रैकेट आ रहा है, इसलिए आप ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए 8x है, हमने लिख लिया 8x। अब हमारे पास माइनस है, ब्रैकेट के आगे कोई नंबर नहीं है, यानी हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, लेकिन ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है। तो अब आपको याद होगा कि ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अगर ये 2x प्लस में है तो ये -2x हो जाएगा, ये 3x माइनस में है तो ये +3 हो जाएगा। हमने साइन को कर दिया चेंज। अब हमारे पास +12 था, हमने +12 लिख लिया। अब ब्रैकेट गया काम से, तो अब सॉल्यूशन करिए। 8x में से 2x एक साथ लिखा हुआ है, हमें टर्म को एक साथ करने की जरूरत ही नहीं है, साथ में ही लिखा हुआ है। तो 8x में से 2x निकला तो कितना बचा, 6x, और 12 में से 3 ऐड किया तो 15। इसका आंसर निकल के आ गया 6x + 15। ईजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ई पे चलते हैं। ई में क्या करना है, इसमें भी ब्रैकेट है और ब्रैकेट के पहले कोई नंबर नहीं है, सिर्फ हमें साइन चेंज करना है, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है। तो चलिए 8h है तो 8h लिख लिए। ये 5 प्लस में है तो बाहर निकल के -5 हो जाएगा। ये 7h भी प्लस में है तो बाहर निकल के -7h होगा। ये यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करती हूँ। ये देखिए 8h, ठीक है, और ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है तो ये -5 हो जाएगा, और ये साइन भी प्लस में है। आप अपने बुक में देख लीजिए, अगर +7h है तो ये -7h ही होगा, ठीक है, 7h और +9 होगा, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। 7h, ठीक है, और -8h और 7h, पहले ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे, और ये है -5 और +9, ठीक है। तो 7h में से 8h में से 7h चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर सिर्फ h बचेगा, ठीक है, और ये 9 में से 5 निकालेंगे तो 4, यानी h + 4 होगा इसका आंसर। अब अपने बुक में अगर आंसर गिवन है तो आप उससे चेकआउट भी कर सकते हैं। ऐसे मैं एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेती हूँ, यहाँ पर ये +7h ही है या माइनस है। क्वेश्चन नंबर ई, नहीं +7h है, तो आपका आंसर वही होगा जो मैंने बताया है, ठीक है। थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिए, कॉपी में गलत मत लिखिएगा आप। यहाँ पर मैं कर देती हूँ, आप एक बार फिर से कर लीजिए। यहाँ पर साइन होगा माइनस का, यहाँ पे भी साइन होगा माइनस का। 8h में से 7h जाएगा तो सिर्फ h बचेगा, 15 को हटा दीजिए। h + 4 होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, h + 4, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और अपने करेक्शन कर लीजिए। जब भी नोटबुक बनाइएगा इस चैप्टर का तो इसको करेक्ट करके ही लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखने में लंबा है, सिंपल ही है ये भी। देखिए इसमें ब्रैकेट को पहले हटाते हैं। 23 है, 23 लिख दिया हमने। अब देखिए 4 है तो 4 6 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3n से भी होगा। तो पहले 6 4 जा 24, और ये माइनस साइन है तो माइनस का लिखा हमने, और 4 3 जा 12n। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जो बचा हुआ रिमेनिंग उसको भी हम नीचे
एट इज जैसे था वैसे ही लिख देंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लाइक टर्म को एक साथ करते हैं। तो देखिए 24m और हमारा m कौन सा है 3, इसको हमने एक साथ कर लिया। अब n वालों को एक साथ करते हैं। तो 12n और 8n इसको हमने कर लिया एक साथ, और बिना अल्फ़ाबेट वाले यानी हमारा एक 23 है और एक हमारा 18 है, इसको भी हमने एक साथ कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो सही चल रहा है सब कुछ। अब 24 में m में से 3m को माइनस करेंगे, m तो m ही रहेगा, 24 में से 3 निकालिए तो 21m हो गया आंसर। अब ये देखिए दोनों माइनस में है तो साइन तो रहेगा माइनस का, लेकिन काम हो जाता है एडिशन का, यानी 12 और 8 मिलके बन जाएंगे 20n। और यहाँ पे देखिए 23 में से 18 निकालेंगे तो आपका बचेगा 5। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 21m माइनस 20n प्लस 5। क्लियर है? तो आज हमने सिंप्लीफाई करना सीखा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें हम ऐड करना सीखेंगे एक्सप्रेशन को। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ रोकती हूँ मैं। आप सिंप्लीफाई की खूब सारी प्रैक्टिस लगाइए, और कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कन्फ्यूजन बताइए। और पीछे की वीडियो अगर कुछ रहती है, कोई प्लेलिस्ट रहता है चैप्टर 1, 2, 3, 4 सबका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। आप कमेंट सेक्शन में जाके सबको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप अपने एग्ज़ाम के हिसाब से कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से पेपर में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो भी पेपर में आ रहे हैं उसको जाके उसमें से प्रैक्टिस करिए खूब सारा। और अगर आप चाहिएगा मेरे को कमेंट में लिखिएगा तो मैं वन शॉट भी एक वीडियो बना दूंगी जिसमें सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो डाल दूंगी, ताकि आपको एग्ज़ाम में और ज़्यादा हेल्प हो जाए। पर उसके लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा प्रैक्टिस लगाइए और अपना खूब ख्याल रखिए। ओके बाय गाइज।